एवंस ट्राइज एन ओ लेवल समरी इन हिंदी। यह सारांश इस अध्याय को आसान तरीके से समझने में छात्रों की सहायता करने वाला है। यह कहानी इवान के बारे में है, जिसे द ब्रेक भी कहा जाता था। उसे यह नाम इसलिए मिला क्योंकि वह जेलों से बाहर निकलने में काफ़ी अच्छा था। हालांकि जैसा कि इवांस को अब ऑक्सफोर्ड जेल में लाया गया था, ऐसे स्टंट करना मुश्किल था। ऑक्सफोर्ड जेल में बहुत सख्त अधिकारी और सहायक थे। इस प्रकार इस बार इवांस ने इस जेल से बचने के लिए एक लंबा रास्ता तय किया। इस कहानी में हम एक बहुत ही चतुर योजना का उपयोग करके तोड़ने के उनके प्रयास के बारे में सीखते हैं। यहाँ तक कि वह अपने दोस्तों और अपने मिशन को पूरा करने के रास्ते पर अन्य लोगों से मित्रता भी करता है। मूल रूप से वह प्रयास करने और तोड़ने के लिए एक स्तर की परीक्षा का उपयोग करता है, और यही कारण है कि यह परीक्षा महत्व देती है। इसके अलावा हम अपराधी की बुद्धि के बारे में सीखते हैं और यह उसे भागने में कैसे मदद करता है। एवंस ट्राइज एन ओ लेवल समरी इन हिंदी। कहानी शुरू होती है इवान नामक अपराधी से। इवान पहले से ही कई जेलों से बाहर तोड़ने के लिए प्रसिद्ध है, इस प्रकार वह अब ऑक्सफोर्ड जेल में है। हम देखते हैं कि परीक्षा बोर्ड के सचिव को एच.एम. जेल का संचालक, उसे पता चलता है कि इवान ने ओ लेवल जर्मन में रात की कक्षाओं के साथ शुरुआत की है। इस प्रकार वह एक शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करना चाहता है, इसलिए वे सभी इसके लिए आवश्यक व्यवस्था करते हैं। पूछताछ पर उन्हें पता चलता है कि इवान के पास हिंसा का कोई रिकॉर्ड नहीं है, बजाय इसके कि वह खुश नहीं है। अंत में वे इवान के कमरे में परीक्षा की मेजबानी करने और सेंट मैरी मैग्स से एक अन्वेषक के लिए भेजने का फैसला करते हैं। गवर्नर बहुत सतर्क है क्योंकि वह जानता है कि इवांस क्या खींचने में सक्षम है। इस प्रकार अधिकारी परीक्षा में इवांस एक्सेल करने में मदद करने की पूरी कोशिश करते हैं। वे उसके लिए एक जर्मन ट्यूटर किराए पर लेते हैं। वह इवांस को 6 महीने तक पढ़ाता है और इवान उस दौरान उससे दोस्ती भी करता है। ट्यूटर उसे भाग्य की कामना करता है, लेकिन उसे लगता है कि वह परीक्षा पास करने का मौका नहीं छोड़ता। हालांकि इवांस उसे बताता है कि वह हर किसी को आश्चर्यचकित कर सकता है। इस प्रकार परीक्षा का दिन आ गया और अब उसकी सेल का निरीक्षण किया जा रहा है। अफसर कुछ भी निकाल लेते हैं जिसका इस्तेमाल वह खुद को घायल करने के लिए कर सकता है। वे टोपी को दूर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इवान का कहना है कि यह उनका भाग्यशाली आकर्षण है। इसके अलावा उन्होंने राज्यपाल की हर बात को सुनने के लिए इवान की सेल को भी रोक दिया। खोजकर्ता को खोजा और फिर वह परीक्षा देने के लिए अपने कक्ष में पहुंचा। एक अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए सेल में झांकता रहा कि सब कुछ ठीक है। परीक्षा किसी भी परेशानी के बिना निष्पादित होती है और स्टीफन मुख्य द्वार के बाहर आक्रमणकारी को एस्कॉर्ट करता है। इवान सेल में उन्हें पता चलता है कि आक्रमणकारी घायल पड़ा हुआ है। वे इवांस की तलाश में गए, लेकिन उन्हें पता चला कि वह जेल से भाग गए हैं। इसके अलावा जब उन्हें अस्पताल में आक्रमणकारी नहीं मिलता है तो वे उसके निवास पर जाते हैं। वे यह पता लगाने के लिए वहां पहुंचते हैं कि यह एक धोखा था। अंत में राज्यपाल पहेली के लापता टुकड़ों को एक साथ रखता है। वह जानता है कि आक्रमणकारी इवांस दोस्त था और उसने उसके साथ स्थानों की अदला बदली की और सभी को बेवकूफ़ बनाया। वे तुरंत उस होटल में जाते हैं जहां इवांस रह रहा था और उसे पकड़ने के लिए विज्ञापन दे रहा था। गवर्नर यह सोचकर खुश हो जाता है कि उसका खेल खत्म हो गया है और उसे जेल वैन में भेज दिया गया है। हालांकि इवांस एक आखिरी स्टंट को खींचने में सफल रहे क्योंकि जेल अधिकारी और जेल वैन भी उनकी योजना का हिस्सा थे। अंत में वह एक आज़ाद आदमी बन जाता है।